नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असर एजुकेशन चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक सांस्कृतिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में। अगर आपको भारतीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं में दिलचस्पी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत। क्या है पूर्वांचल? पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का पूर्वी भाग। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, भाषा, कला, संगीत और त्योहारों के लिए जाना जाता है। आइए इसे करीब से जानें। एक भाषा और साहित्य। यहाँ भोजपुरी, अवधी, मगही और मैथिली जैसी भाषाएं बोली जाती है। और साहित्य की दुनिया में इस क्षेत्र ने हमें दिए हैं महान कवि और लेखक भिखारी ठाकुर, विद्यापति और महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या आपको पता है, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महान साहित्यकार और नाटककार। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले में हुआ था। वे केवल एक लेखक ही नहीं, बल्कि एक नाटककार, गायक, अभिनेता और समाज सुधारक भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना विदेशिया है, जो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को दर्शाती है। इसके अलावा उन्होंने गंगा स्नान, भाई विरोध, बेटी बेचवा और विधवा विलाप जैसे कई नाटकों की रचना की, जो सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हैं। नौटंकी और भिखारी ठाकुर। उन्होंने भोजपुरी थिएटर को एक नई ऊंचाई दी और उनकी प्रस्तुतियों ने आमजन के दिलों में जगह बना ली। आज भी उनके नाटक भोजपुरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। दो लोक कला और संगीत। पूर्वांचल की कला में मधुबनी चित्रकला, संज्ञा नृत्य और खजरी नृत्य शामिल है। वहीं संगीत में बिरहा, कजरी, चैता और सोहर जैसी विधाएं इस क्षेत्र की पहचान है। बिरहा गीत संघर्ष और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। कजरी और चैता सावन और होली की मिठास घोल देते हैं। संज्ञा नृत्य पूर्वांचल की अनोखी नृत्य परंपरा। संज्ञा नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जो खासकर नवरात्रि, सावन और अन्य त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से पौराणिक कथाओं, सामाजिक संदेशों और स्त्री जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती है। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि महिलाओं के भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी दर्शाता है। 3 लोक नृत्य और नाटक। झूमर, फगुआ और नौटंकी इस क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। नौटंकी तो एक समय में गांवों की सबसे लोकप्रिय मनोरंजन शैली थी। क्या आपने कभी लाइव नौटंकी देखी है? कमेंट में बताइए। 4 पर्वत त्योहार और मेले। छठ पूजा, रामलीला, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी और दिवाली यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है। सोनपुर का मेला और गोरखपुर का गोरखनाथ मेला भी बहुत मशहूर है। ये मेले सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि लोक संस्कृति को करीब से देखने का शानदार मौका होते हैं। सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। सोनपुर का मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय से अस्तित्व में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ गज, हाथी और ग्राह, मगरमच्छ के युद्ध के दौरान गज की रक्षा की थी, जिससे ये स्थान धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। क्या खास है इस मेले में? ये मेला घोड़ों, हाथियों, ऊंटों और अन्य पशुओं की खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर के व्यापारी और पर्यटक आते हैं। मेले में सर्कस, जादू, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। क्या आपने कभी सोनपुर मेला देखा है? कमेंट में बताइए। 5 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल।
यहाँ कुछ विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं। काशी, वाराणसी, दुनिया का सबसे पुराना शहर। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि। गोरखनाथ मंदिर, योग और भक्ति का केंद्र। कुशीनगर, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। ये स्थल न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का अटूट हिस्सा भी है। 6 खानपान: लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू, मालपुआ और खाजा। ये सिर्फ खाने के नाम नहीं, बल्कि पूर्वांचल की पहचान है। क्या आपने कभी लिट्टी चोखा खाया है? अगर हाँ, तो कमेंट में ड्रॉप करें। निष्कर्ष: पूर्वांचल संस्कृति का खजाना। पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत इसकी परंपराओं, त्योहारों, कला, साहित्य और ऐतिहासिक धरोहरों में साफ झलकती है। ये क्षेत्र भारतीय संस्कृति का एक बहुमूल्य हिस्सा है, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको पूर्वांचल की कौन सी परंपरा सबसे ज्यादा पसंद आई। असर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।